बताएंगे इस बारे में। पहले दिन मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया, बोला कि वहाँ पे ऑडिशन हो रहा है, चले जाओ। तो मैं गया, तो पहले उन्होंने बोला कि अपना नाम बताओ, एज बताओ, फिर आपके दिल में जो भी है वो करके दिखाओ। तो मैंने स्पीच दिया, तो उन्होंने बोला कि दूसरे दिन आना है, आप सिलेक्ट हो चुके हो ट्रेनिंग सेशन के लिए। तो फिर मैं गया दूसरे दिन 11 o'clock to 6 o'clock, उन्होंने बोला आपको आना है। तो फिर दूसरे दिन जब भी मैं गया तो फिर रोहन सर ने मुझे ये सब सिखाया कि एक्टिंग कैसे करता है ये सब। और दूसरे दिन एक दूसरे सर आए थे, विकास सर, उनने बताया कि इमोशंस कम ज्यादा कितना कितना कैसे दिखाने का है, कैसे दिखा सकते हैं। और तीसरे दिन लास्ट दिन जब रोहित आर्या सर ने सारे पेरेंट्स को बुलाया बाहर और बोला कि ऐसी एक्टिंग करो कि आपके बच्चे किडनैप हो रहे हैं। तो रोहित आर्या सर ने बोला कि 3 ग्रुप बनाया उनने बच्चों में, और एक ग्रुप था स्टूडियो ग्रुप, एक रिटर्न ग्रुप और एक एग्जिट ग्रुप। तो मैं एग्जिट ग्रुप में था। स्टूडियो ग्रुप ने तीनों ग्रुप को काम दिया था। तो स्टूडियो ग्रुप को क्या करना था, नीचे आना था और स्टूडियो में जाना था, और रिटर्न ग्रुप को क्या करना था, नीचे आना था और वापस ऊपर जाना था। और एग्जिट ग्रुप को क्या करना था, नीचे आना था और बाहर जाना था और अपने पेरेंट्स को गले लगाना था। तो मेरे पेरेंट्स को बुलाया गया, तो मैं अपने गले लगाया। फिर बाद में सारे बच्चे अंदर थे, तो ज्यादातर पेरेंट्स के बच्चे अंदर थे। तो पेरेंट्स को ऐसा एक्ट करने के लिए बोला गया कि आपके बच्चे किडनैप कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाके ठोको, ऐसा बोलो कि मेरे बच्चों को वापस, तो मेरे बच्चे बहुत सारे अंदर हैं। कितने दिन से जो है वो ट्रेनिंग दी जा रही थी? कल जब ये पूरी घटना हुई उसके कितने दिन पहले से जो है आप ट्रेनिंग के लिए जाते थे आप? और किडनैपिंग के अलावा किस किस प्रकार की जो है वो सिनेरियो या सीन जो है वो करवाएगा? 3 दिन पहले मैं गया था ऑडिशन के लिए। लेकिन दूसरे दिन जब मैं ऑडिशन देने गया था तो उन्होंने बोला कि ये एक ट्रायल है, मॉक शूट, जिसमें तुम्हें एक्टिंग करनी है स्वच्छ भारत अभियान पे, कि हम लोग एक स्कूल के ट्रिप में गए, वहाँ पे बीच में कचरा तो हमें साफ करने का है, ये सब था। तो मैंने शूट किया, तो यही वीडियो है। जिनका आपने नाम लिया उसके अलावा कुल कितने लोग हैं जिनसे मिले? कुल 4-5 लोग थे। और ट्रेनिंग के बाद कल जब ये सब हुआ तब कहाँ पर थे? और जब इस बारे में पूरा पता चला तो उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या थी? मेरे लास्ट दिन के बाद जब भी मैंने न्यूज पे देखा कि ये किडनैपिंग का केस था, पहले मैं रोने लगा था क्योंकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बाकी सब बच्चों का हो गया। फिर बाद में पता चला कि ये किडनैपिंग का केस था, तो मुझे रिलीफ मिला। आपको कब बोला गया था आपका सिलेक्शन कब होगा? क्योंकि आपने इंटरव्यू दिया था, आप से ये भी कहा गया था कि सिलेक्ट हो गए। जिस दिन मैंने ऑडिशन दिया था उसी दिन एक अंकल ने आके मेरे पापा के दोस्त को बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया। यही तो क्या कौन से महीने में आपका सिलेक्शन जो फाइनल हुआ था वो होने वाला था लगभग? यही महीने में, अक्टूबर में। मुझे ये बताइए जो जिनके थ्रू आप गए थे इंटरव्यू के लिए उनसे कैसे पहचान जो है वो आपकी हुई थी? रोहन सर मेरे बहुत अच्छे टच में थे, वो मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करते थे। रोहित आर्या सर किसी चिल्ड्रन के टच में नहीं थे, वो बस ग्रुप बनाने आए थे और कुछ। रोहित आर्या ने सामने बुलाया था सॉरी, रोहित आर्या ने बुलाया था जो है सर उन्होंने बुलाया था? रोहन सर ने बुलाया था। एक्टिंग जो हुआ था जिसका प्रैक्टिस किया गया था उस बारे में आप लोगों को क्या कुछ सिखाया गया था कि कौन एक्टिंग करेगा, मम्मी पापा को कौन बताएगा और क्या क्या बोलेगा, इस बारे में क्या कुछ? ये सब तो पेरेंट्स को बताया गया था, ये तो हमें नहीं मालूम। वो पेरेंट्स को 3-4 दिन से बुला रहे थे वही ट्रेनिंग के सेशन के टाइम पे कि आपका बच्चा कौन सा रोल कर रहा है, ये सब कर रहा है। मेरे पेरेंट्स जाने भूल गए थे क्योंकि वो कहीं बाहर थे। और फिर जब भी मैं उधर था तो उन्हें बस वो शूट करने बोला था, ट्रायल ये सब था, मॉक शूट। आपको बताया गया था कि पेरेंट्स के पास जाके चिल्लाना है या किडनैपिंग का केस है ऐसे पेरेंट्स के पास जाके अपने मम्मी पापा के पास जाके चिल्लाना है कि किडनैप वगैरह कर दिया? ये सब तो, ये किडनैपिंग का केस ये सब तो नहीं बताया गया, लेकिन बोला गया कि अपने पेरेंट्स के पास जाओ और उनसे गले मिलो, ये सीन था। ये सीन का हिस्सा था आप? हाँ। सर सबसे पहले आपका नाम बताइए। कल आप ही के बगल में एक घटना हुई थी अपहरण की, क्या कुछ इस घटना के बारे में जानकारी है क्या? मेरा नाम उमेश धन्वंतरी तिवारी है और यहाँ पे 5 दिन से ऑडिशन चल रहा था।
तो जो ऑडिशन चला था पहला दिन था, पहले दिन में ऑडिशन में जो रोहित सर थे, तो रोहित क्या सोहन क्या नाम था, सोहन सर, रोहन सर। तो रोहन सर को मैं पूछा, सर मेरे पास हम लोग हमारे बच्चे का ऑडिशन दिला सकते हैं क्या? बोले हाँ, ऑलरेडी मेरे को 19 बच्चे कम गिर रहे हैं, अगर आपके पास बच्चे हो तो आप लेके आ सकते हो। तो मैं पहले दिन बात किया, तो दूसरे दिन मैं बच्चे लेके आया, संडे को मैं बच्चा लेके आया, ऑडिशन भी हो गया। तो मैं मेरे घर के 8 बच्चे और मेरे फ्रेंड के 3 बच्चे, ऐसा करके मैं 10-12 बच्चे लोग लेके आया। 10-12 बच्चा लाने के बाद उसमें उन लोगों ने सिलेक्शन इसको किया, प्रिंस उमेश तिवारी का सिलेक्शन हुआ। तो मुझे शाम को फोन आया, बोला आपका प्रिंस के पिताजी बोल रहे हैं? बोला हाँ। बोला उसका सिलेक्शन हो गया है, कल से आप उनको 11 बजे भेजो। तो फिर मैं भेजने लगा, सोमवार मंगलवार बच्चों लोग का दिवाली की छुट्टी थी, तो मैं भेजने लगा। तो 4 दिन इसका ऑडिशन हुआ। तो पहले दिन इसको स्टूडियो ग्रुप में लिया, स्टूडियो ग्रुप में लेने के बाद दूसरे दिन भी स्टूडियो ग्रुप में लिया। फिर बोले आपका बच्चा एकदम अच्छा है, एकदम सही कर रहा है, इसको ऐसे ऑडिशन। चौथे दिन क्या किया उन्होंने, इसको एग्जिट ग्रुप में डाल दिया। तो एग्जिट ग्रुप में डालने के बाद ये रोने लगा। रोने के बाद ये मेरे पास आया, मैं बाहर बैठा था, बोला मेरे को एग्जिट ग्रुप में डाल दिया। बोला क्यों डाल दिया एग्जिट ग्रुप में? और हम लोग को भी नहीं मालूम था एग्जिट ग्रुप क्या है, स्टूडियो ग्रुप क्या है क्या है। तो मैं उनके पास गया, मैंने सर कुछ प्रिंस से गलती हो गया, आपने उनको एग्जिट ग्रुप में डाल दिया। बोला नहीं, ये एग्जिट ग्रुप में डालने का मतलब ये बाहर नहीं किया है, इसका मतलब ये है कि मतलब ये डायलॉग बोलता है, कोई एक्टिंग करता है, तो इसको डायलॉग वाले ग्रुप में रखा है। उसमें 13 बच्चे इसको ये करेगा, मतलब उसको ये होस्ट करेगा। तो वो करने के बाद फिर बोले मेरे को आपका दिसंबर में लगेगा, अभी उसका जरूरत, अभी प्रिंस को तुम्हारा सर कल भेजना है। बोला अभी से कल मत भेजो, घटने वाले दिन, मतलब कल ये घटना घटी ना। तो मैं उनको पूछा कि कल भेजना है क्या? बोला नहीं, अभी उनको मत भेजो, उनको दिसंबर में जरूरत लगेगा। तो उतना होने के बाद फिर मैं कल 1:30 बजे अपने दुकान पे आता हूँ, जो मेरा रेगुलर का टाइम है। सवेरे वर्कर लोग आते काम करते, तो मैं बाहर बैठा था। बाहर बैठने के बाद पब्लिक की जो उनके पेरेंट्स है ना, उनके रोने की आवाज़ आई। रोने की आवाज़ आने के बाद तो हम लोग बोले चलो, बोला झगड़ा हो रहा है, जाके देखते क्या हो रहा है, जाके देखते। जाके देख गया तो जो पेरेंट्स ऑलरेडी यहाँ से 5-6 दिन से थे, वो हम लोग को पहचानते ही थे। बोले मेरे हाथ जोड़ रहे थे, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। मतलब क्या हुआ? बोलते हमारे बच्चे को किडनैप कर लिया है। बोला किडनैप कर लिया? तो फिर हम लोग मेन डोर पे भागे, ये भी था सबसे, हम लोग मेन डोर पे भागे। तो मेन डोर उसने अंदर से लॉक किया था। फिर वो ना अच्छा खिड़की से थोड़ा ऐसा पर्दा खोलने का, और पर्दा खोल के बात करता था। बात करने के बाद फिर हम लोग ने बम्बू पे चढ़ने का कोशिश किए, मतलब फर्स्ट फ्लोर था ना, तो हम लोगों ने चढ़ने की कोशिश करने के बाद उसने रिवॉल्वर निकाल दिया। बोला अगर आप लोग ऊपर आने की कोशिश करोगे तो ये बच्चे के साथ क्या होगा, उसका जवाबदारी आपका। तो उसके बाद फिर हम लोग भी डर गए, रिवॉल्वर देखना तो डर गए। फिर हम लोग बाहर आए। बाहर आने के बाद मैंने 2:17 पे 100 पे डायल किया। फिर पुलिस आई। फिर पुलिस आने के बाद पुलिस वाले, उनको डीसीपी साहब थे और एसीपी साहब थे, 1 घंटा तक उनको रिक्वेस्ट किया, 1 से सवा घंटे तक, आप बच्चों को छोड़ दो, आपकी जो भी मांग है हम लोग पूरी करेंगे। तो फिर उसके बाद और एक IPS ऑफिसर आए, बड़े ऑफिसर थे, वो भी आए, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया। फिर उनका भी बात नहीं सुना। और इतने में पुलिस तो बात कर ही रही थी, पुलिस अपना काम दूसरे तरीके से भी कर रही थी पीछे साइड से। तो उनको ना डक में से ग्रिल दिखा, वो ग्रिल का उन्होंने कांच निकाला। कांच निकालने के बाद फायर ब्रिगेड आई। फायर ब्रिगेड ने एक ऐसा मशीन लाया था जो मतलब लोखंड कटिंग करता है, उसका आवाज़ नहीं आता है, क्योंकि उनको आवाज़ नहीं करने का था, साइलेंस में काम करने का। तो कटिंग करने के बाद हमारे वाघमारे साहब है पवई के, वो और सिंधे साहब है, वो और 2 जन थे, वो अंदर गए। अंदर जाने के बाद फिर वो लोग, उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं वो मालूम नहीं। फिर उनको 4 आदमी पकड़ के लेके आके पुलिस गाड़ी में डाल के लेके निकल गए। आपने एक नाम का जिक्र किया शुरुआत में, जो व्यक्ति है वो आपके पास आया था ऑडिशन के लिए। हाँ। लेकिन कल जिसका एनकाउंटर किया, दोनों नाम अलग अलग है, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? दोनों व्यक्ति अलग थे? दोनों व्यक्ति अलग है। वो जो मेन डायरेक्टर है ना, वो आर्य क्या, रोहित आर्य क्या उनका नाम है, वो डायरेक्टर थे। और ये जो दाढ़ी वाले थे ना, वो सोहन क्या नाम था, रोहन उनका नाम था, वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। बच्चे लोग को सब वही होस्ट करते थे, जितने भी पेरेंट्स हैं ना, सब उनके ही कांटेक्ट में ही थे। वो तो सिर्फ वो अपना ऑफिस से बैठे रहते, बाकी जो कंट्रोल पर जो उनको ये करना है, पेरेंट्स से बात करना है, पेरेंट्स से क्या नहीं करना, वो सब यही करते थे। वो भी उस टाइम अंदर ही थे, मगर वो उस टाइम वो पुलिस को कॉपरेट कर रहे थे। तो जब आप लोग ने ये देखा कि जो एक व्यक्ति है वो अंदर रिवॉल्वर लेके खड़ा है, तो आप लोग ने जो रोहन है उसके साथ कोई बातचीत करनी चाहिए या उसके साथ नहीं, उसने बोला कि मैं ना आतंकवादी हूँ,
ना मुझे पैसा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे हायर अथॉरिटी से बात करना है। उसका बोलने का मतलब यही था बस, बाकी और कुछ नहीं, सिर्फ हायर अथॉरिटी से बात करना, बाकी और कुछ उनका बोलना नहीं। जब आपने देखा कि उसके हाथ में जो है गन है या इस तरीके का पूरा सिनेरियो, उसके बाद आपने पुलिस को फोन किया। हाँ। उस दौरान कोई और बच्चे या कोई और पेरेंट्स जिसके साथ आपकी बात की हो, या आपने किसी बच्चे के पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया? बच्चे के पेरेंट्स है ना, बात करने के इसमें नहीं थे, वो सिर्फ 4 जन को अंदर रखा था, बाकी को बाहर लॉक करके रखा था अलग रूम में। वो तो सब कांच से अपने बच्चों को देख रहे थे, और जिसका बच्चा नहीं दिख रहा था ना, वो सब बदहवास होकर मतलब एकदम ये थे, एकदम मतलब दो लेडीज थी, वो तो गिर गए बेचारे बेहोश होके, और बाकी फिर पानी भी नहीं दिया। उसके बाद जो सीनियर साहब आए हमारे, उन्होंने जो शुरू किया कार्रवाई। एक आखिरी सवाल है आपसे, आपने इन सारी घटनाओं को जो है काफ़ी बारीकी से देखा है, नज़दीकी से देखा है, और 2 चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा। उस समय जो है आपके बच्चे एग्जैक्टली कहाँ पर थे, उनका जो है मानसिक स्थिति अगर आप बता पाए किस तरीके से एक अप्लाई होते। दूसरी चीज़ जो है इस तरीके के जो ऑडिशन हो रहे हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री है तो हर एक का एक मैरिज का सपना होता है कि फिल्म अभिनेता बने या इस तरीके का काम करें। आप इन सारे पेरेंट्स को जो है क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आप भी थी, आपने बताया कि आपके साथ इस तरीके की घटना हुई आपके। नहीं, मैं तो सब पेरेंट्स को यही बोलूँगा, जब आप डायरेक्ट जाते हो किसी के पास तो पहले जांच पड़ताल करो, कौन है क्या है। जैसा मैंने भी खुद गलती किया है, मैं तो मेरा भी बच्चा ले गया, मेरे भाई के भी बच्चे ले गया है। और जो बच्चे सब आते थे ना, वो सब नासिक से क्योंकि जो अपनी गाड़ी लेके आता था, MS-24, MS-14, ये सब बाहर साइड के बच्चे लोग ज़्यादा आते थे। तो उसके अंदर ये सब देखने के बाद तो मेरे को नहीं लगता नहीं कि अभिनेता बनना चाहना चाहिए। एक ही है, बच्चों को पढ़ाओ और बच्चों को सिखाओ, बाकी वो अपने आप खुद ही जो बनने का रहेगा वो बन जाएगा। ओके, थैंक यू सर।